दीपक रंजन जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। शुरुआत करते हैं चर्चा की। दीपक रंजन जी, क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चारों तरफ से घिर गए हैं? आप देखिए, मायावती ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। वो कह रही हैं कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस ने श्री राम को, राम मंदिर को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति खड़ी कर रखी है। ऊपर से आज ब्रजेश पाठक ने कह दिया है जो राम का नहीं हुआ, कृष्ण का नहीं हुआ, वो यदुवंशी कैसे? देखिए आस्था जी, मायावती जी की किसी भी टिप्पणी पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मायावती जी बहुत सीनियर लीडर हैं और समाजवादी पार्टी सदैव महिलाओं का और दलितों का सम्मान करती चली आ रही है और समाजवादी पार्टी सदैव उनका सम्मान करती है। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं इसके विषय में नहीं जाना चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज मायावती जी की भाषा ऐसी नहीं हो सकती जैसी भाषा आज मायावती जी बोल रही हैं। ये भाषा उनकी नहीं लग रही, कहीं ना कहीं या कोई ना कोई दल उनसे जो कहलवाना चाहता है वो कहलवा रहा है। आज एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है कि दलितों का उत्पीड़न अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। तो मायावती जी उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं? देखिए, आज दलित समाज पूरी तरीके से समझ चुका है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए के माध्यम से ही दलितों का सम्मान या दलितों का उत्थान अगर कहीं हो सकता है तो वो समाजवादी पार्टी को इंडिया ब्लॉक। चलिए, ये आपका दावा है, लेकिन दीपक जी, ये आपको नहीं लगता कि ये बड़ी चिंतनीय स्थिति है? आप देखिए, मुस्लिम वोटर्स के लिए बीजेपी अलग से कार्यक्रम चला रही है और वो डंके की चोट पर कहती है कि मुस्लिम महिलाएं हमें वोट करती हैं। पसमानदा मुसलमानों पर सीधे तौर पर उसकी नजर है, जो आप ट्रेडिशनली समझते आए हैं कि आपका कोर वोट बैंक रहा। दूसरी तरफ यादव, अब उसमें भी सेंध लगाने की तैयारी चल रही है। राम और कृष्ण के बहाने घेर लिया भाजपा ने आपको कि जो राम के ना हुए, कृष्ण के ना हुए, वो यदुवंशी कैसे? देखिए आस्था जी, आज मैंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का मैंने स्टेटमेंट सुना। वो धर्म की आड़ में जो है अपने नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। वो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य की हालत आज क्या है वो किसी से छिपी नहीं है। आज उनके पास पिछले 7 साल से उनकी सरकार है, काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं। आज जनता उनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात करना चाहती है, उस दिशा में तो उन्होंने कोई काम किया नहीं। और जैसा कि हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे, चलिए इन्होंने मान तो लिया कि वॉशिंग मशीन इनके पास है, इस चीज को माना तो इन्होंने कि वॉशिंग मशीन है इनके पास। और देखिए, धर्म का पेटेंट इन्होंने अपने नाम से नहीं करा रखा है। धर्म में आस्था हमारी भी है, उतनी आपकी भी होगी आस्था जी, उतनी शरद जी की भी होगी, और यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, जितने भी व्यूअर हैं, सबकी होगी। ठीक है, हमारे बीच में राकेश, इसका जवाब मैं शरद जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले नाकामियों को छिपाने का काम ना करिए। ठीक है दीपक जी। आस्था जी, धर्म जो है वो निभाने की चीज है, धर्म बुलाने की चीज नहीं है। कांग्रेस पार्टी बुला रही थी ना झंडा ले जाकर, दीपक जी, को बुलाने का काम कांग्रेस पार्टी का झंडा अयोध्या ले जाकर श्री राम के दर्शन, सरयू स्नान में बुला रही थी। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। कांग्रेस को आप सलाह देंगे इस बात पर? डिबेट मत क्या करिए, आपको भारतीय जनता पार्टी नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से बुला रहे हैं? अभी आधे अधूरे निर्माण का ऐसी कौन सी जल्दी मच गई थी? 2-3 महीने बाद चुनाव है, आपको चुनाव में जाना है। अगर कर्म अच्छे होंगे ना आस्था जी, तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। कर्म तो इन्होंने कुछ किया नहीं। 10 साल में इनकी हिंदुस्तान में सरकार है। शरद त्रिवेदी जी, वो कह रहे हैं कर्म आपने कुछ नहीं किया, काम आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ धर्म को भुना रहे हैं। शरद जी, जब इनसे कोई कर्म नहीं किया, अगर इनके कर्म अच्छे होते तो ये राम के नाम का सहारा नहीं लेते। जब इनसे आदमी कर्म की बात पूछता है तो ये राम को आगे कर देते हैं। ठीक है, जवाब शरद जी। और इनके, मैं शरद जी से चीज और पूछना चाहता हूं कि इनके नजर में काफिर कौन है? इनके नजर में काफिर कौन है? काफिर से काफिर। ठीक है दीपक जी, इतना बड़ा हमला किया, रंग बदलने वाला गिरगिट कह दिया आपको, कहा कि समाजवादी पार्टी भरोसे के लायक नहीं है। जनता तक बहन जी मायावती का ये संदेश, खास तौर पर जो कोर वोट बैंक है। आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मेरे को दिक्कत नहीं हो रही, मैंने तो सिर्फ उनका बयान सामने रखा है। नहीं, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ उनका बयान कोट कर रही हूं, लेकिन आप उससे बच रहे हैं। नहीं करना चाहती। और वो किसकी बात नहीं, वो उन्होंने क्या कहा इसके लिए आपको बड़ी दिक्कत हो रही है आस्था जी? दिक्कत नहीं हो रही है तो मूल सवाल है दीपक जी, इससे कहां तक भागिएगा? आप लोग 2019 में 7 गठबंधन कर चुके हैं, उनका बार बार आशीर्वाद मांगते रहते हैं। जिनका आशीर्वाद मांगते हैं उन्होंने कहा कि आप पर भरोसा ना किया जाए। रंग बदलने वाली गिरगिट है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी किसी महिला के लिए और किसी दलित के लिए कभी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। आपको दिक्कत हो रही तो आप जवाब दे दीजिए।